देखते हैं संस्कृत। और ये आपका 2021 का PYQs पेडागोजी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ हम लोग थ्योरी, व्याकरण सेगमेंट सबको कवर करते चले जाएंगे। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए। एकदा मीन्स क्या होता है? एक बार। 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करते जाइएगा आप लोग जी, नोट कीजिएगा। 10 मीन्स क्या होता है? 10। विंशति मीन्स क्या होता है? 20। विंशति मीन्स क्या होता है? 20। विंशति 20। त्रिंशत मीन्स क्या होता है? 30। त्रिंशत 30। हम लोग जो है ग्रामर सेगमेंट को भी छोटे छोटे खंड में सीखने का प्रयास करेंगे, वरना हाँ। CS आर्ट वर्ल्ड नमस्ते जी, नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर देवराज हर्ष आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए देखिएगा, 30 63 याद कीजिएगा, बोलिएगा 20 का मतलब क्या होता है? विंशति। 30 का मतलब त्रिंशत। और चत्वारिंशत 40 को कहते हैं। चत्वारिंशत 40 को कहते हैं। चत्वारिंशत 40। पंचाशत 50। पंचाशत 50। पंचाशत 50 को कहते हैं क्या? पंचाशत। आपसे 60 पूछा जाएगा। षष्ठी आपके पैसेज में आता है। षष्ठी 60। 70 को क्या बोला जाता है? सप्तति। 70। 80 को क्या बोला जाएगा? अशीति। 80 को क्या बोला जाएगा? अशीति। जी सुप्रिया कुमारी, गुड इवनिंग, नमस्कार। अशीति। 90 का क्या होता है डियर? नवति। और शतकम 100 का होता है। शतकम या शतक 100। चलिए ठीक है, गिनती भी याद करते हुए हमें चलना है और यह जरूरी होगा। तो 10 विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत 40, 50 किसे कहेंगे? 50 को। षष्ठी 60। छोटू साइड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, षष्ठी छोटू भाई साहब हैं क्या? प्रणव प्रियदर्शी, गुड इवनिंग, नमस्कार प्रणव भाई, कैसे हैं? चलिए, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति और फिर शतम यानी कि 100। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 21 देखेंगे। 21, एकविंशति, द्विविंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, 50। इस सब में 1, 2, 3 लगा देंगे, जो कि आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 5 तक बदलेंगे। फिर उसके बाद नॉट चेंज। चलिए, एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी आए क्या? स्नान करने के लिए। ते वेशवी, सह तौ ते, लिख लीजिएगा, सह तौ ते। ते मीन्स वे सब। आगे क्या होता है? त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। आपका वीडियो का वेट कर रहे थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बट बहुत दिनों बाद आज टाइम मिला। प्रणव कुमार, गुड इवनिंग। छोटू शर्मा अभी समझ रहे होंगे। जी, बिल्कुल स्वागत है, नमस्कार। जी हाँ, चलिए, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। देखते हैं। तो ते नदी जले चिर स्नानाय अकुर्वन्। वे सभी नदी के जल में लंबे समय तक लिखते जाइएगा, कृपया लिखते जाइएगा। लंबे समय तक, चिरकालिक, लंबे समय तक, चिरकालिक, चिर स्नानाय अकुर्वन्। ततः ते तीर्था पारंगतः तदा तेषा नायका अपृच्छत्। उसके मॉनिटर ने, उनके जो नायक थे,
उनको जो हैंडल कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे नायिका, तेषा लिख लीजिएगा उनके, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स तब उनके नायक ने, मॉनिटर ने अपृच्छत, पृच्छ मीन्स पूछना होता है, पृच्छ मीन्स पूछना होता है, पृच्छ लिख लीजिएगा, पृच्छ, पृच्छ मीन्स पूछना। तो आपने देखा कि एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए कहां आए, नदी में गए। वे नदी के पानी में काफी देर तक, ते नदी जले चिरकाला स्नानाय अकुर्वन् ततः ते तीर्था पारागताः, वे नदी के पानी में काफी देर तक स्नान करते रहे। फिर वे तीर्था लिखिएगा तट पर यानी कि तट पार करके वापस आए। ततः ते तीर्था पारागताः, तब वे तट पार करके वापस आए। जी ठीक। तब उनके नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, अपि क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चिद बालकः अगण्यत, एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति, मतलब 10 तो गए हुए थे नहाने के लिए, लेकिन वो जो काउंट कर रहा है ना 9 तक ही गिन रहा है। तदा तब, तदा मीन्स तब, कश्चिद कोई, कश्चिद कोई बालक, अगण्यत लंग लकार भूतकाल है, तो ताम अन अतम तो अम आव आम, तो अगण्यत लंग लकार मतलब गिना। तो कोई बालक जो है ना गिनने लगा, तो उसने गिना 1 2 त्र्यः 3 चत्वारः 4 पंच 5 षट् सप्त 7 अष्टो 8 और 9, जान रहे हैं? ठीक है। इति सह स्वं अगण्यत, सह उसने, स्वयं खुद को नहीं गिना, उसने खुद को नहीं गिना। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग। काजल, अतः सह अवदत, देखिए वद मीन्स बोलना होता है, वद मीन्स बोलना, अतः सह अवदत, सह मीन्स वह पुल्लिंग के लिए, और सातेता स्त्रीलिंग के लिए चलता है सातेता। तो ठीक, तब एक बालक ने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने स्वयं को नहीं गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना, इसलिए उसने कहा अतः सह अवदत नव एव संति, क्या सिर्फ 9 ही हैं, 10वां लापता है। नव एव संति, 9 ही हैं। एव मीन्स लिख लीजिएगा ही, एव मीन्स ही, 9 ही हैं। संति 10वां 9 अस्ति, 10वां नहीं है, मतलब 10वां लापता है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत, तो अपरः यानी कि दूसरा, अपरः मीन्स क्या होता है, दूसरा, यानी अन्य बालक ने भी फिर बालकों की गिनती की। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत, दूसरे बालक ने भी सभी बालकों की गिनती की, लेकिन उसे भी 9 ही मिले। तदा अपि नव एव, फिर भी उसे आसन अर्थात 9 ही मिले। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, इस कारण से उन्होंने निश्चय किया, यत 10वां नद्या मग्नः, यानी कि 10वां नदी में मग्नः डूब गया है, 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, क्या कि ये दुखी हो गए, ये सभी क्या है ना, दुखी हो गए, और चुपचाप जो है ना दुखी होकर के सोच में पड़ गए, सभी दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। तुष्णीम
देखिएगा, ते वे सभी दुखिता, दुखी हो गए। तुसनीम अतिष्ठन, और फिर दुखी होकर के सोचने लगे और चुपचाप बैठ गए। तुष्णीम, चुपचाप। नोट करते जाएंगे और पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है, रीडिंग जरूर करेंगे। आगे देखा जाए डियर। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब कोई पथिकः, रागी, रागीर, तत्र मीन्स क्या होता है वहां, तत्र मीन्स क्या होता है वहां, लिख लीजिएगा। अत्र मीन्स क्या होता है यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, कुत्र मीन्स कहां, कुत्र मीन्स कहां, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सर्वत्र मीन्स क्या होता है डियर, सभी जगह, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। कुत्र, अत्र, तत्र, ठीक, तत्र मीन्स वहां। तो तब, अच्छा, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, यदा मीन्स जब, यदा मीन्स जब, और सर्वदा मीन्स हमेशा। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् स तान् बालकान् दुःखितः दृष्ट्वा। अच्छा, दृष्ट्वा में प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय। देखिए यहां पर वा लगा हुआ है, आधा तो वो आकार मिले, आप कहेंगे कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत्वा, ठीक। अपृच्छत्, पृच्छ मीन्स पूछना। तो तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालक के मॉनिटर ने, नेता ने कहा, लंग लकार लग गया है ना, और यहाँ तो ताम अन नहीं, वया दशा बालका स्नानु तुमुन प्रत्यय, क्या तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय पूछा जाता है आपसे। आगतः, हम लोग 10 बालक आए हुए थे, इदानी नव एव शम, यानी अब हम लोग 9 ही हैं। एक नद्या मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। तो आपने देखा, तभी एक यात्री वहां आया, उसने उन दुखी बालकों को देखकर पूछा, शतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, उसने दुखी बालकों को देखा और पूछा कि बालकों, बालकः, ये बालकः, बालकों से पूछा, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम सभी के इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बालकों के नेता ने कहा, बालकान नायका अकथयत् वया दशा बालका स्नानुतुम आगता, इदानी नव एव शम एकः नद्या मग्नः इति। मैं आपको स्लो स्लो लेकर के चल रहा हूं, आप भी बीच बीच में दोहराएं, मुंह बंद करने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, एकदम बोलने से भी कुछ भावार्थ निकलेगा। और काफी सरल पैसेज है, धीरे धीरे स्लो 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 फिर हाइयर की ओर बढ़ेंगे हम लोग, वरना 15 नंबर छोड़ देना है क्या पैसेज। पेडागोजी तो मैं आपका बेहतरीन निकाल दूंगा जी, क्योंकि वो सीडीपी से, हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बालकों के नेता ने क्या कहा, हम लोग केवल 10 बालक स्नान करने आए थे, अब केवल 9 ही बचे हैं, एक बालक नदी में डूब गया है। तब देखिए अब क्या होता है आगे। पथिकः तान अगण्यत्, फिर राहगीर ने, पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन, तो यात्री ने उन्हें गिना, वास्तव में वहां क्या 10 बालक ही थे। तत्र, वहां 10 बालक एव आसन, 10 बालक ही, एव मीन्स ही, सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गण्या, तो उसने नेता से कहा, वो जो बालकों का नेता था उससे कहा कि तुम बालकों को गिनो। तत्र 10 बालका एव आसन सह नायकम आदिशत, आदेश दिया, उसने नायक को, मॉनिटर को आदेश दिया कि तुम बालक को गिनो, त्वम बालकान गण्य, तुम बालक को गिनो। शहतु नव बालकान एव अगण्यत, शहतु, ठीक, तो मॉनिटर जो था उससे गिनने का आदेश दिया, तो उसने गिनती की, नेता ने गिनती की, ठीक।
तो 9 ही उसने गिना। तब यात्री ने कहा कि 10वां बालक तो तुम स्वयं ही हो। शनायकमादिशत त्वं बालकान् गण्य स तु नव बालकान् एव गण्यत्। उसने 9 ही बालकों को गिना। तदा तब पथिक ने अवदत, अवदत मतलब कहा कि 10वां त्वम असि इति, 10वां तुम ही हो। फिर से देखिएगा, तदा पथिका अवदत, तब पथिक ने, राहगीर ने कहा कि 10वां त्वम असि इति, तुम ही हो। तत्श्रुत्वा, यहां भी देखिए आधा तो वो आकार, तो कौन सा प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, कौन सा, कतवा प्रत्यय। यहां भी देखें भूतवा कत्वा प्रत्यय, तुमुन मिल जाए तुम प्रत्यय। इसी तरह हम लोग सानश्य प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, लयप प्रत्यय देखेंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, लियप प्रत्यय सानश्य आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत्श्रुत्वा इतना सुन करके, यह सुन करके सभी बालक, कहता है भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी बालक क्या हो गए, प्रसन्ना, प्रसन्ना, प्रसन्ना भूतवा, इतना सुन करके भूतवा, भूतवा, भूतवा मतलब हो गए, क्या हो गए, प्रसन्न। और फिर सर्वे गृहम् अगच्छन्, और खुशी खुशी प्रसन्न होते हुए सब अपने घर को चले आए। आगे आपका प्रश्न, बालका किं कर्तु नदीम अगच्छन्, क्या करने बालक नदी आए थे। स्नानुतुम, बालक नदी में क्या करने गए थे। अगच्छन्, तो क्या पढ़ेंगे, थे, तो क्या करने गए थे, स्नान करने। कहता है विहर्तुम, घूमने, हिंदी लिखते जाइएगा, घूमने। क्रीडुतुम, क्रीड़ा करना मतलब खेलना, तो खेलने। संभाषितुम, संभाषण समझते हैं ना, बोलना, बातचीत करने के लिए। संभाषितुम, बातचीत करने। बताइए उत्तर क्या मिल गया, 1 इज द बेस्ट आंसर, कमेंट्स करेंगे। बालकस्य गणनाया नद्याः आगताना बालकाना संख्या का आसीत्। कहता है बालकस्य गणनाना, बालकी की गिनती के अनुसार, बालकों की गिनती के अनुसार, बालकों की गिनती के अनुसार नदी से लौटे, नद्या आगताना, नदी से लौटे बालकों की संख्या कितनी थी। नदी से लौटे, नद्या आगताना, नदी से लौटे बालकों की संख्या कितनी, कितना, कितने। तो आशीत मीन्स था, थे, थी। तो बताइएगा 10 9 8 कितना, आप कहेंगे 9 जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणनांतरा, अनंतरा समझते हैं, अनंतरा में के बाद होता है, अनंतरा अनुस्वार लगा देगा, नहीं तो मोहलंत, दोनों सेम बातें हैं। गणनांतरा बालकः किंग निश्चयम् अकुर्वन्, यानी क्या निश्चय किया, गिनती करने के बाद बालकों ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निश्चय किया। 10वां नद्याः मग्नः, 10वां बालक नदी में डूब गया है। 10वां नद्यां मग्नः, 10वां कुत्रचित लुप्तः, 10वां बालक कहीं लुप्त खो गया है, छिप गया है। 10वां मकरेन भक्षितः, यानी 10वें बालक को मगरमच्छ ने खा लिया। मकरेन, मगरमच्छ लिख लीजिएगा डियर, मगरमच्छ, काफी सरल और स्लो बता रहा हूं। मकरेन भक्षितः। 10वां मार्ग व्यस्त मरत, व्यस्त मरत, 10वां बालक रास्ता भूल गया। व्यस्मरण, विस्मरण होता है ना, तो भूलना, तो 10वां बालक रास्ता भूल गया, क्या भूलना, याद रखिएगा, विस्मरत। तो रास्ता मार्ग को कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, नदी में मग्न हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकाना चिंता केन निवारिता, बालकों की चिंता का निवारण किसने किया? पथिक ने। चिंता किसने दूर की? कहता है नेताजी ने, गुरुना गुरु ने, पथिकेन यात्री ने, दसमेन बालकेन दसवें बालक ने, तो पथिकेन यात्री जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिकः बालकान गणितुम कम आदिदेश, कहा यात्री ने बालकों को गिनने के लिए किसे कहा? यात्री ने पथिकः बालकान यानी बालकों को, कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से यहाँ कर्म को, बालकः बालको बालकः, याद तो करना होगा। पथिकः बालकान गणितुम कम आदिदेश, यानी यात्री ने बालकों को गिनने के लिए किसे कहा? कहता है बालकेशु एकं बालकम, बालकों में एक बालक को। कहता है बालकेशु द्वितीय बालकम, बालकों में दूसरे बालक को। नायकम, उन छात्रों के, विद्यार्थियों के नेता को। मार्गे गच्छन्तुम कमपि अन्य पथिकम, रास्ते में किसी और यात्री को। मार्गे गच्छन्तम, रास्ते में जाते हुए। कमपि लिखिएगा किसी दूसरे यात्री को, इसका लिख लीजिए हिंदी, कमपि अन्य यानी किसी और दूसरे, पथिकम यात्री को। तो किसे गिनने के लिए बताया? नायकम, नहीं, नायक को आदेश दिया गया था। पथिकः बालकान गणितुम, पथिक ने बालकों को गिनने के लिए किसे आदेश दिया? किसे आदेश दिया? समझ पा रहे हैं डियर? हाँ। निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति, निम्नलिखित में अव्यय पद मतलब अविकारी पद, अविकारी जिसमें परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनशील, ये तीनों नाम लिख लीजिएगा। अपरिवर्तनशील, इंग्लिश में इसी को ना इनडिक्लाइनेबल कहते हैं, जिसका क्षति ना हो, इनडिक्लाइनेबल। जो न बदले, जैसे राम और सीता जाते हैं, राम और सीता क्या हो गए? बहुवचन हो गए ना, है का स्वरूप अनुस्वार के रूप में बदला। राम जाता है, देखिएगा ये स्वरूप बदल जाएंगे, और जो बदल जाएगा उसे क्या कहेंगे? व्यय होने वाला, व्यय अर्थात विकारी, जिसमें चेंज हो जाए उसे चेंजेबल अर्थात व्यय पद कहते हैं, व्यय वाला शब्द। तो आपसे पूछा जा रहा है अव्यय पदम किम अस्ति, अव्यय पद कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है, अपरिवर्तन है, अपरिवर्तन होने वाला? तो क्या हो जाएगा बताइए? तत्, सट, संति, तूष्णीम, उत्तर बताएंगे। चलिए कमेंट्स कीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा डियर? देखें, शंति, अस्ति, अस्तः, संति, रूप बदल जाते हैं। सट, यहां देखिए तत्, यहां देखिए तुष्णीम। तुष्णीम मीन्स क्या बताए थे? चुपचाप, चिंता करते हुए चुपचाप बैठ गए हुए थे। कमेंट्स करें। काफी बेहतरीन मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। कहता है निम्नलिखितेषु अव्यय पद किम अस्ति, अव्यय पद और विकारी पद कौन सा है जिसमें बदलाव नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, उसको देख लीजिए ना। हाँ चलिए ठीक, बस 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 बस, आधे घंटे क्लास चलेगी, इसके बाद पढ़ा कुछ।
चलिए डियर, तुष्णीम, ये देखिए इसका रूप क्या होता है, तत्र होता है, तत्र मीन्स वहां होता है। सट भी जानते हैं आपका जो है बदलता भी है, जैसे कि 16, 16 को क्या बोलते हैं, हाँ सट 10 बोला जाता है 16 को। संति का भी रूप बदलेगा, ये तुष्णीम जो है इसका रूप नहीं बदलेगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तुष्णीम। अगला क्वेश्चन, उत्तीर्ण पद क कृदंत प्रत्यय। देखिए कृदंत प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं, दो प्रकार के, कृदंत और दूसरा तद्धित, जिसे हम तद्धितांत भी कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। दोनों में अंतर क्या है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय यानी जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु में लगते हैं, किसमें, क्रिया, धातु में, बोले तो क्रिया में लगते हैं। किसमें लगते हैं डियर, क्रिया में, ठीक, धातु में, वर्ब में, वर्ब, VERB, वर्ब बोलते हैं ना, ठीक। अब तद्धित, तद्धित जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगते हैं। दोनों में ये अंतर है, ठीक। कृदंत प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, उत्तीर्ण पदे कह कृदंत प्रत्यय, बताइएगा उत्तीर्ण शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय है। कृदंत यानी कि धातु से बना, धातु से बना हुआ, तो अक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा, ये जो कतः देख रहे हैं आप, ये क्या है, कृदंत प्रत्यय। मैं आपको याद करवा दूंगा, ये अण प्रत्यय, ये अण, ये देख रहे हैं ईण प्रत्यय, ये सभी क्या होते हैं आपके, तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित। यहाँ अक्त प्रत्यय हो जाएगा। पंचन प्रतिपदिकस्य पुल्लिंगे, कहता है पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचनस्य रूपम किंग भविष्यति। तो पंचन जो है, पंचन, पंचन शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। क्या होगा डियर, पंच। आपसे पूछा जा रहा है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, उसी प्रकार आगे। और यहां देखेंगे आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। तो ये जो है पंचन, पंचन कहता है प्रतिपदिकस्य, ये जो पद है, ये जो पद है इसका पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक। प्रथमा बहुवचन, ये पुल्लिंग में जो है ना प्रथमा विभक्ति और बहुवचन इसका स्वरूप क्या होगा, बहुवचन का स्वरूप इसमें प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, तो पंच हो जाएगा। क्या होगा, पंच होगा। हमारा उत्तर क्या, सी नंबर। याद करना होगा, ये याद करने वाला टर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति समकालीन तस्या संतति जाता। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, चटका मीन्स क्या होता है बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कहता एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखासु सुंडेन अत्रोटयत चटकाया नीड़ा भूवि अपतत। समझ गए होंगे आप। पुरा, बहुत पहले एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम, अर्थात कि पुराने समय में, क्या, पुरा, प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम, पुराने समय में एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। कहता है कालेन, समय के साथ, समय के साथ उसके तस्या संतति जाता यानी उत्पन्न हुई, जाता उत्पन्न हुई, उसकी संतानें यानी बच्चे हुए, उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शूंडेन अत्रोटयत। तो एक दिन एक हाथी वहां पर आया, एक मतवाला हाथी आया और अपनी सूंड से पेड़ की शाखा को
हिला दिया। एक बार कोई प्रमतः गजः, एक अभिमानी हाथी, तस्य वहां पर वृक्ष के नीचे, अधः मीन्स नीचे, आगत्य आया, तस्य शाखा, उसकी शाखा को, उस पेड़ की शाखा को, सूंडेन अत्रोटियत, उस पेड़ की शाखा को सूंड से तोड़ दिया। ठीक, चिड़िया का घोंसला फिर जमीन पर गिर गया और उसके अंडे टूट गए। चिड़िया बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। कहता है चटकाया नीड, नीड मीन्स घोंसला, नीड मीन्स घोंसला, घोंसला, चटका घोंसला, भूवि अपतत, भूमि पर गिर गया, तेन अंडानी विसर्णानी, उसके अंडे क्या हुए, टूट गए, टूट गए। अथ सा चटका व्यलप, यानी विलाप करने लगी, वह चिड़िया दुखी होकर रोने लगी। तस्या विलापा श्रुत्वा, उसके रोने को सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, क्या नाम था, काष्ठकूट नाम था। चिड़िया के रोने की आवाज सुन करके काष्ठकूट, एक कठफोड़वा नामक पक्षी आया। एक कठफोड़वा काष्ठकूट नाम का, खगः दुखेन, खग यानी पक्षी की दुख को सुन करके आया। ताम अपृच्छत, तब फिर पूछा, क्या पूछा कि भद्रे किमर्था विलप्सेति, तुम क्यों रो रहे हो बहन, तुम क्यों रो रही हो। देखते हैं बहन तुम क्यों रो रही हो बा। चटका वदत, यानी कि चटका चिड़िया ने, वदत अवदत पूछा, बोला। वद मीन्स क्या होता है, बोलना। वदती वदतः वदंती वदसी वदतः वदत, वदामी वदाव वदामः। तो कठफोड़वा आया, ठीक, तो चिड़िया ने कहा, चिड़िया ने क्या कहा, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चे को मार दिया है। दुष्टने केन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने, दुष्टेन केन गजेन मम संतति, मेरे बच्चों को नासिता, नाश कर दिया है, मार दिया है। ठीक, तस्य गजस्य वधेनेव, उस हाथी के वध होने से, मरने से, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख कम होगा। क्या कहा गया, तस्य गजस्य वधनेव, उस गज के वध होने से, मरने से ही, मम दुखम अपसरेत, यानी कि नहीं पसरेगा, नहीं फैलेगा मेरा दुख, अर्थात अपसरेत, मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूट तावीनार्णा नाम्यः मक्षिकाया समीपम अन्यत, ततः, तब वो जो कठफोड़वा था काष्ठकूट, काष्ठकूट समझ रहे, काष्ठ मीन्स लकड़ी होता है, कूट मतलब फोड़ने वाला, वो जो कठफोड़वा था वो चिड़िया को क्या, मक्खी के पास ले गया। ये देखिएगा मक्षिकाया, लिख लीजिएगा, मक्खी, जिसका नाम क्या था, वीनारणा, वीनारणा नाम्य मक्षिकाया समीपम अन्यत, तो जो मक्खी था उसका नाम क्या था, वीनारणा, तो वीनारणा नाम के एक मक्खी के पास ले गया। ता वीनारणा नाम्य मक्षिका समीपम अन्यत तयो वार्ता श्रुत्वा, उसने वार्ता को सुन करके, मक्खी ने अवदत, यहां देखिए वदत है, अवदत बोला, कहा, अर्थात तयो वार्ता, उसकी राम कहानी को सुनकर, उसकी वार्ता को सुनकर, मक्खी ने उससे बात को सुना और फिर उसकी वार्ता को सुन करके कहा, अवदत मक्षिका वदत, मम मापी, इसका संधि विच्छेद आपको करने के लिए कहा जाएगा, मम धन अपी, अपी मीन्स भी, अपी मीन्स क्या होता है, भी पूछा जाता है डियर। हाँ, ऐसा नहीं कि सर बहुत लॉन्ग ले जा रहे हैं, जी नहीं, शॉर्ट में करके लेकर के चले जाऊंगा, आप ठगे से चले जाएंगे केवल, यकीन मानिए बेस्ट चल रहा है। आप छोटा छोटा व्याकरणिक सेगमेंट यहीं से निकालें,
क्योंकि पूछे तो यहीं से 4-5 आपके ग्रामेटिकल सेगमेंट जाते हैं। ममापि, मम धन अपि, मम धन अपि, मित्र मंडूका मेघनाद अस्ति, मेरा मित्र मंडूक मेढक, मंडूक मीन्स मेढक, जिसका नाम क्या है? मेघनाद, जिसका नाम क्या है डियर? मेघनाद। लिख लीजिएगा, ममापि ममापि मित्र मंडूका मेघनादम अस्ति, शीघ्र तमुपेत्य यथोचिता करिष्यामः, तदानीतौ भक्ष्य भक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्व वृत्तान्त न्यवेदयताम्। तो मेरा मित्र मेघनाद नाम का मेढक है, चलो उसके पास चलते हैं और हम लोग वहां मिल करके योजना बनाते हैं। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचिता करिष्यामा, उपाय करते हैं। तमुपेत्य यथोचितम यानी उचित, यथोचित मीन्स उचित उपाय, करिष्यामः करेंगे। ठीक, मम्पी मित्र मंडूका मेघनाद अस्ति, मेरा मित्र मेढक जिसका नाम मेघनाद है, शीघ्र तमुपेत्य यथोचिता करिष्यामः तदानीतौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्व वृत्तान्त न्यवेदयताम्। तो क्या उसकी बातों को सुन करके वे सभी मेढक के पास गए, पूरी घटना बताई। ठीक, सही सही योजना बनाएंगे कहा गया, तो वे सभी मेढक के पास गए और मेढक के पास जाकर के पूरी योजना, उन्होंने पूरी घटना को बताया। तो मेढक ने कहा, मेघनाद अवदत्, मेघनाद मेढक ने कहा, यथा कथयामि तथा करूतम मक्षिके। क्या कहा गया? यथा कथयामि तदा करूतम मक्षिके। मेढक ने कहा कि हमारी योजना इस प्रकार होगी। क्या होगी? देखिए आगे कहा जा रहा है, मध्याह्न में तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु येन स नयने निमील्य स्थापिता तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिति स्फोट्यति एव स गज अंध भविष्यति तृष्णात्, मतलब कि इसका आँखी फोड़ दिया जाएगा। त्रिषार्थः स जलाशय गमिष्यति मार्गे महान गरणे अस्ति तस्य अंतिके अस्थास्यामि शब्द च करिष्यामि मम शब्देन गर्त जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, गिर करके उस गड्ढे में मर जाएगा, गिर जाएगा, गड्ढे में पतिष्यति गिर करके, और चौमिन्स और मर जाएगा। अथ तदा कृते सह गज मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चोक्तम बहुनां प्यासाराणां समवायो हि दुर्जयः, समवायो ही दुर्जयः। तो आपने क्या देखा साहब? तो हमारी योजना इस प्रकार होगी, पहले मक्खी दोपहर में हाथी के कान में गूंजेगी। मक्खी जो है पहले हाथी के कान में मंडराएगी, भन 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 करेगी, मक्खी हाथी के कान में गूंजेगी, जिससे वह आंखें बंद कर लेगा, और आंखें बंद कर लेगा तो फिर कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। जी, इनकी योजना क्या, पहले मक्खी जाएगी भनभनाएगी कान में, तो इस वजह से आंखें बंद कर लेगा हाथी, हाथी आंखें बंद कर लेगा, कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। अंधा होने के कारण वह पानी की तलाश में जाएगा और एक बड़े गड्ढे के पास में बैठकर आवाज करूंगा टर टर। मेढक ने कहा कि बड़े से गड्ढे के पास बैठकर मैं आवाज करूंगा, वह गड्ढे को तालाब समझ लेगा और उसमें गिर करके मर जाएगा। तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और उसमें गिर करके मर जाएगा। योजना के अनुसार अथ तदा कृतेश गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत, यानी मेढक के शब्द को सुन करके योजना के अनुसार हाथी की आंखें फोड़ दी गई
और वह अंधा हो गया। पानी की खोज में गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चोक्तम बहुनाम प्यासाराणाम, यानी कि पानी की खोज में वह गड्ढे के पास पहुंचा। वहां मेढक की आवाज सुनकर उसने गड्ढे को तालाब समझ लिया और उसमें गिर करके मर गया। तो क्या कहा गया? समवायो ही दुर्जयः, एकता को, संगठन को जीता नहीं जा सकता, यानी एकता में ही बल होता है। समवायो, एकता ही दुर्जयः, एकता में बल होता है, एकता को दुर्जयः जीता नहीं जा सकता। समवायो ही दुर्जयः, अर्थात कमजोर होने के बाद भी एकजुट होने पर किसी भी बलशाली पर विजय पाई जा सकती है। ठीक है डियर, चलिए अब आप समझ गए हैं, नोट करते जाइएगा कुछ हिंदी भी इसकी, जैसे शीघ्र तमुपेत्य यथोचिता करिष्याम तदानी। फास्ट पढ़ेंगे, वीडियो को रोक करके, ऐसा नहीं केवल प्रवचन सुन लिया आपने, वो समय गया, मैट्रिक में ही पढ़े होंगे डियर, और उसके बाद डायरेक्ट कुछ लोग हो सकता है इससे आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाए होंगे। पढ़ने की स्किल तो आनी चाहिए और एक एक वर्ड मीनिंग छोटे छोटे हम लोग कलेक्ट करते चलेंगे। तदानी तो मक्षिकाय शह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्ववृत्तांत न्यायवेदयताम, तब जो है मक्खी के साथ गया, तो यानी वे दोनों गए मेघनादस्य पूरा सर्व वृत्तांत, मेघनाद को पूरा वृत्तांत, न्यवेद्यताम, पूरा वृत्तांत बताया। मेघनाद ने कहा यथाह कथ्यामि तदा करुतम मक्षिके, यथाह कथ्यामि, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही, करुतम मक्षिके, वैसा ही तुम सभी करना, जैसा मैं कहूंगा वही करोगे। ठीक, प्रथमा तुम मध्याह्ने, पहले तुम मध्याह्न यानी दोपहर में तस्य गजस्य करने शब्द करो, गज के हाथी के करने कान में शब्द करो, भन भनाओगे, शब्द करोगे। ये न सह नयने निमिल्य स्थाप्यति, जैसे ही निमिल्य स्थापिति, वो येन हाथी जो है वह अपने नयन को, आंखें को नीच लेगा, निमिल्य कर लेगा, बंद कर लेगा। तदा, तब काष्ठकूटः, जो कठफोड़वा है, चंचवा, अपने चोंच से, चंचवा चोंच से, तस्य नयने, उसकी आंखों को, लिखते जाइएगा, उसकी आंखों को स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। देख रहे हैं, सियति सियतः श्यन्ति, सियसि सियतः श्यतो, श्यामी श्यावः श्यामः, एव शह गजः अंधः भविष्यति। देख रहे हैं, इस्यति लगा हुआ है, आपका भविष्यत काल हो गया। एवं शह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा, हाथी अंधा हो जाएगा। तो ये आपका भविष्यत का लिरिट लकार है। तृष्णार्तः शह जलाशय, तृष्णार्तः पीरा से वह जलाशय गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गरने अस्ति, मार्गे महान गरने अस्ति, तस्य अंतिके अहं स्थास्यामि शब्द च करिष्यामि। मार्गे महान गरने अस्ति, मार्ग में, फिर तस्य अंति, हम लोग उसके साथ जा करके क्या है ना, मैं वहां पहले से स्थापित हो जाऊंगा, शब्द करूंगा, टरटराऊंगा, ऐसा मेढक कहता है। करिष्यामि मम शब्देन त गढ़त जलाशय, कहता है मेरे शब्द को सुनकर त गढ़त, वह गड्ढे को जलाशय मत्वा मान लेगा, मत्वा मान लेगा। स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह गड्ढे में गिर जाएगा। पतति पततः पतंती, पत होता है ना गिरना, मरिष्यति च, और गिर जाएगा और मर जाएगा।
अथ तदा कृते सह गजः मध्याह्ने मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च अथ तदा कृते सह गज। इसी प्रकार से, इस प्रकार से योजना के अनुसार, इस प्रकार से योजना के अनुसार क्या हुआ, हाथी की आंखें फोड़ दी गईं और वह अंधा हो गया। अथ तदा कृते, इसी प्रकार किया गया, इसी प्रकार किया गया। सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, वह मध्याह्न में मेढक की आवाज को अनुसृत्य सुन करके महतः गर्तस्य, काफी ज्यादा गड्ढे में, अंतः पतितः गिर गया और मर गया। मृतः पतितः गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम यानी ओक्तम, उक्ति, उक्ति कहा गया है। तथा तभी तो कहा गया है बहुनाम पेयसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। तो गड्ढे में गिर गया, ठीक है, मेढक की आवाज सुनकर उसने गड्ढे को तालाब समझ लिया और उसमें गिर करके मर गया। तभी तो कहा गया है बहुतों के द्वारा क्या समवायो ही दुर्जयः, मतलब एकता में बल होता है। और रहा आपका ये प्रश्न, गजेन चटकाया कह अपकारः कृतः। गजेन हाथी ने चटका चिड़िया के साथ क्या बुरा किया। चटकाया संतति विनाशिता, चिड़िया के बच्चे को मार दिया। जी, चटकाया संतति, चिड़िया के संतानों को विनाश कर दिया, विनाशिता मार दिया। गजः वृक्षस्य स्थूला शाखा अत्रोटयत, पेड़ की शाखा को गज हाथी ने पेड़ की स्थूला शाखा अत्रोटयत, शाखा को तोड़ दिया, भारी विशाल शाखा को। क्या ये हमारा उत्तर है कि क्या अपकार किया। कहता है हाथी ने चिड़िया के साथ अपकार, बुरा, बुरा कह, क्या, क्या बुरा किया, क्या अपकार किया। एक होता है उपकार, ये विपरीतार्थक भी पूछा गया है आपके प्रश्नों में। अपकार उपकार, उपकार हो जाएगा, है ना। आगे इसका देखिए, गजह चटकाया नीडा, नीडा मीन्स घोंसला, घोंसला देख चुके हैं हम लोग। अत्रोटियत लंग लकार भूतकाल है, चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। गजह चटकाया नीडा अत्रोटियत, गजा हाथी ने पक्षी के, चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया, इस प्रकार बुरा किया। गजेन चटकाया साब कहा पदेन मर्दिता, चिड़िया के बच्चे को पैरों से कुचल दिया। देखिए, चटकाया साब कहा यानी कि चिड़िया के बच्चे को, क्या, चिड़िया के बच्चे को पदेन पैर से, मर्दिता मसल दिया। गजेन चटकाया साब का पदेन मर्दिता, चिड़िया के बच्चे को पैरों से कुचल दिया। आप कहेंगे नहीं, 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चटकाया दुखा केन पृष्ठम, चटकाया के दुख को किसने पूछा। कटफोड़वे ने, काष्ठकूटेन कटफोड़वे ने, लिखते जाइएगा वरना कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं कि कहानी केवल सुनिएगा, मैं तो तुरंत प्रश्न का उत्तर बता करके खत्म कर दूंगा। समझिए डियर बात को, लिखना अनिवार्य है जी। चलिए ठीक, देखिएगा, मक्षिकया सर्वे विहगे, विहग मीन्स क्या होता है, पक्षी होता है, ये भी तो आपसे पूछा गया है। विहग मीन्स क्या होता है, पक्षी, विहग मीन्स पक्षी। लिखिए, विहग मीन्स क्या होता है, पक्षी होता है। तो कटफोरवे ने चिड़िया के दुख के बारे में किसने पूछा, केन, लिख लीजिएगा केन। पृष्ठ माने पूछना, पृष्ठ मीन्स पूछना, पृच्छ मीन्स पूछना, ठीक। तो कहता है कटफोरवे ने, काष्ठकूटेन, मंडूकेन, मेढक ने, मक्षिकया मक्खी ने, सर्वे विहगे सभी पक्षियों ने। उत्तर क्या मिला, काष्ठकूटेन।
काष्ठकूटः किम अकरोत्, किम, देखिए किम ऐसे है ना, ऐसे भी आपको मिलेगा, अंशवार ले दिया जाएगा, क्या, क्या, ठीक, यानी कि कठफोड़वे ने क्या किया, काष्ठकूटः किम अकरोत्, काष्ठकूटः गजस्य नयने अस्फोटयत्, कहता है काष्ठफोड़वे, कठफोड़वे ने हाथी की आंखें फोड़ दी, हाथी की आंखें फोड़ दी, काष्ठकूटः गजस्य नयने अस्फोटयत्, काष्ठकूटः गर्तस्य समीपे मंडूके इव शब्द अकरोत्। अब देखिए मीनिंग नहीं समझ में आएगा कैसे होगा, हाँ, कहता है काष्ठकूटः गर्तस्य समीपे, काष्ठकूटे गर्तस्य समीपे, यानी उसने गड्ढे के पास, कठफोड़वे ने गड्ढे के पास मेढक की आवाज निकाली, मंडूका इव शब्द अकरोत्, काष्ठकूटः गर्तस्य समीपे, जो कठफोड़वा था उसने गर्त के समीप, गड्ढे के समीप, मंडूका ईव, मंडूक मेढक के जैसा, ईव लगा हुआ है ना, तो मेढक के जैसा, मेढक के जैसा, शब्द अकरोत्, शब्द निकाला, कॉपी किया, बताइए, ऐसे तो आप इसका भी उत्तर मार देंगे एकदम नहीं समझने के बाद। काष्ठकूटः गर्तस्य समीपे, यानी काष्ठकूट गड्ढे के समीप, मेढक जैसी, ईव मेढक जैसी, शब्द अकरोत्, शब्द निकाला, काष्ठकूटः विहगान, एक त्राण अकरोत्, काष्ठकूट जो था कठफोड़वा, उसने पक्षी को क्या, एक त्राण, इकट्ठा किया, काष्ठकूट ने सभी पक्षी को इकट्ठा किया, आप कहेंगे नहीं, काष्ठकूट गजस्य शिरः अस्फोटयत्, काष्ठकूट जो कठफोड़वा था उसने हाथी के सिर पर क्या है, वार किया, फोड़ दिया, काष्ठकूट गजस्य शिरः, कठफोड़वे ने गज के सिर को, हाथी को फोड़ दिया, और स्फोटयत्, उत्तर क्या मिला डी, एक नंबर। गजः गर्तः भ्रमात् जलाशयम् अमन्यत किं कारणम, यानी क्या कारण, गज जो था हाथी ने गलती से गड्ढे को तालाब क्यों समझा, तो क्यों समझा, चूंकि मेढक आवाज कर रहा था, और मेढक कहाँ रहता है, जहां पर पानी पाया जाता है कि नहीं, तो कहता है गजस्य दुखेन बुद्धि कुंठिता अभवत, गज जो था हाथी, उसकी बुद्धि जो है दर्द के कारण, कहता है दुख के कारण, बुद्धि कुंठित अभवत, कुंठित हो गई थी, दर्द के कारण उसकी बुद्धि कुंठित हो गई थी, पिपासा कुलह अंधीभूतो गजो निर्णतु नास्नोक्त, नास्नोत, प्यास और अंधेपन के कारण, बोलिएगा, पिपासा कुल अंधीभूतो, प्यास और अंधा होने के कारण, प्यास और पिपासा कुलम, प्यास और अंधीभूतो, अंधा होने के कारण, नहीं आपके भी आंख में कुछ चला जाता है तुरंत पानी खोजते हैं, पानी मारते हैं, तो पिपासा कुला अंधीभूतो गजो निर्णतु नास्नोक्तम, प्यास और अंधे के कारण वह, उसका निर्णय लेने का क्षमता का नाश हो गया था, अर्थात प्यास और अंधेपन के कारण वह निर्णय नहीं ले सका, यही तो उत्तर हो जाएगा। गजः मंद बुद्धि आसीत, हाथी मंद बुद्धि मूर्ख था, मंडूकस्य स्वर श्रुत्वा, मेढक के स्वर को सुन करके, गर्तमेव जलाशयम अमन्यत, गड्ढे को उसने जलाशय समझ लिया, अरे बाबा यही तो हो जाएगा ना, हाँ, ये भी तो उत्तर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, दोनों में डिसाइड किया जाए, गर्त, गजा गर्त भ्रमात, गजो था भ्रम में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया, गलती से अमन्यत जलाशय समझ लिया, जलाशय समझ लिया, गड्ढे को जलाशय यानी तालाब समझ लिया, किंग कारणम, क्या कारण था, किंग कारणम, तो मंडूकस्य स्वर श्रुत्वा, श्रुत्वा सुन करके, कत्वा प्रत्यय, गजः गर्तमेव जलाशयम अवन्यत, क्या जलाशय मान लिया, पिपाशा कुला अंधीभूतो, प्यास और अंधा होने के कारण, अंधेपन के कारण वह निर्णय नहीं ले सका। आइए
जलाशय मत उत्तर तब तो 4 नंबर होना चाहिए नहीं। गर्त से अंतपत्वा शब्देन मम शब्देन त गर्ता जलाशय मत्वा स तस्मिन् गर्ते पतिष्यति। नहीं बाबा यही तो हो जाएगा ना, लेकिन काफी क्लोज है। अंतिम स्थायित शब्द करिष्यामि मार्गे महान, ये देख रहे हैं, मम शब्देन त गर्ता जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति। मेरे शब्दों को सुनकर यही प्लानिंग की गई थी ना, तब तो फिर 2 नंबर निकल करके आएगा। ठीक, मेघनाद कथ्य में करुतम भक्ष्य प्रथम ये मध्याह्ने तस्य गजनस्य कर्ण शब्द करूं येन स नयने निमील्य स्थापिता तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति स एव स गज अंध भविष्यति। त्रिषार्तः स जलाशय गमिष्यति। तृष्णा के कारण वह जलाशय जाएगा, मार्गे महानगरने अस्ति। ठीक, तस्य अंतिके अहा स्थास्यामि शब्द च करिष्यामि। चलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मंडूकस्य स्वरः श्रुत्वा, मेढक की आवाज को सुनकर गतः गर्तमेव जलाशयम अमन्यत, गजः गर्तः भ्रमात् जलस्य। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। नहीं इसमें भी लेकिन डाउट हो रहा है। ठीक, बट चलिए ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट्स करेंगे। भागणानि तस्मिन् अर्थ गद्यांशे कह शब्द प्रयुक्त, कहता है कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। भागण कौन सा शब्द, भागण शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है बताइएगा। भागण मीन्स क्या? विनाश हो जाना। तो विशीर्ण, विशीर्णानि, भागणानि विशीर्णानि, कहता है तस्मिन् अर्थ, इसका अर्थ गद्यांश में कह शब्द प्रयुक्त, कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। इदानीं एक नद्या मगना, अरे इधर चला गया बाबा, इधर है ना पैसेज हमारा। चलिए पैसेज में देखेंगे। विशीर्णानि मिला हुआ था ना, यहीं पर तो तोड़ दिया गया था, विशीर्ण कर दिया गया था। हाँ ये रहा, ते अंडानी विशीर्णानि। ठीक है, तो पैसेज में इसका प्रयोग किया गया है विशीर्णानि, इसके लिए भागनानि मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना, भग्न कर देना। ठीक, दुष्टेनैकेन इतस्मिन् पदे कः संधि विद्यते। दुष्ट के नैकेन, दुष्टेनैकेन तो कौन सी संधि हो जाएगी बोलिएगा? वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। हम जानते हैं स्वर संधि। व्यंजन मी भी आ गया लाइव में ऑफिशियल अभी। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार स्वीटी जी, गुड इवनिंग। प्रवीण, हाँ ठीक है जी, सभी को नमस्कार। बिल्कुल आ जाइए, सभी का स्वागत है। ठीक है, वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि देखेंगे। वृद्धि संधि में पहले तो आप ये समझ लीजिए, स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। फिर हम बात करते हैं स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन आप समझ रहे हैं? व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट जिसमें स्वरों का मेल होता है, क ख ग घ छ छ ज य ट ठ ड ढ मूर्धन्य इत्यादि। जैसे उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। ठीक, उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जैसे निश्चल, निह धन चल, निह धन चल, विसर्ग मिला, आप कहेंगे विसर्ग संधि। याद तो करना है स्वर संधि, वोवेल ज्वाइनिंग, जिसके 5 गो बुतरू हैं। क्या वो बुतरू हैं जी? 5 गो। दीर्घ संधि, सबसे पहले क्या? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि।
फिर उसके बाद गुण स्वर संधि, फिर हम बात करेंगे दीर्घ, गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि, फिर उसके बाद यन, नारायण, तो नारायण का आधा होता है यन स्वर संधि, फिर उसके बाद अयादि स्वर संधि। कैसी स्वर संधि? अयादि। ठीक है डियर। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है दुष्टे नेकेन। अब जहां जहां से आपका विच्छेद होगा, जहां जहां से विच्छेद होगा वहां से अपना ट्रिक लगाना है। तो दुष्ट धन, दुष्ट धन, दुष्टे, यहां से आपका विच्छेद हो रहा है, टूटेगा। और यहां से जो टूट रहा है एक मात्रा, एक मात्रा देखना तो आप एकार एक मिल जाए, गुण स्वर संधि समझ लेना। इसी में अर का उच्चारण भी मिल जाएगा, जैसे सप्तर्षि, नादर, नारद श्री, देवर्षि, ये सभी किसमें? गुण स्वर संधि में चले जाएंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। क्या साहब? गुण स्वर संधि। नहीं समझे? देखिए वृद्धि स्वर संधि में 2 टोपी ढूंढिएगा। वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्रा ढूंढना है, 2 मात्रा आपको ढूंढना है वृद्धि स्वर संधि में। फिर दीर्घ में क्या? दीर्घ में आ दीर्घ ही दुर्गहु, आ दीर्घ ही और दुर्गहु, आ दीर्घ ही दुर्गहु का उच्चारण ढूंढना है। जैसे परीक्षा, परिधन इच्छा, दीर्घिकार मिला ना, यही तो मैंने बोला, आ दीर्घ ही या दुर्गहु। दुर्गहु का उदाहरण लघूर्मी, लघूर्मी, दुर्गहु मिल रहा है, दीर्घ स्वर संधि। वृद्धि में 2 मात्रा ढूंढ लीजिएगा। यन में जैसे परमात्मा, आधा मात्रा ढूंढना है, य र व के पहले। अयादि, अयादि में उच्चारण आपको ढूंढना है अय, जैसे नयन, नयन, अय मिला। जैसे आय, अय आय या अव, आव। जैसे पवन, पवन मिला, अब का उच्चारण पावक, आव का उच्चारण पाव, आव। नायक, नायिका, इन सब में कैसी संधि है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, यहां से टूटेगा, विच्छेद होगा, वहीं से आपको ढूंढना है। यहां पर आप देख रहे हैं एक मात्रा, दुष्ट से टूटेगा, विच्छेद होगा, विग्रह होगा दुष्ट से। और यहां पर एक मात्रा यानी गुण, एक गुण तो होते ही हैं। आगे वृद्धि हो जाएगी 2 मात्रा, जैसे परमौसत। अपेत्य तस्मिन गर्दे, गर्दे कह धातु विद्यते, कहता है कौन सा धातु प्रयोग किया गया है? किसमें कौन सा धातु प्रयोग किया गया है? बताइएगा कौन सा धातु प्रयोग किया गया है? बताइए डियर। धातु किसे कहते हैं? धातु कहा जाता है क्रिया को। जैसे कि गम धातु हो गया जाना, गम धातु हो गया जाना। यहां पर क्या हो जाएगा? पे। अपेत्य, अपेत्य शब्द में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? अपेत्य। यहां पर पे धातु। कहता है तस्मिन गद्य का धातु विद्यते, तस्मिन मीन्स इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? यहीं पर तो था। where is ऐसे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी डियर। चलिए ठीक है, पेडागोजी देखते हैं। आप लोग को मिले तो मुझे स्टैंजा नंबर बता दीजिएगा, लाइन नंबर बता दीजिएगा। चलिए पैसेज का अब ये खत्म हो गया। अब पेडागोजी सेगमेंट देखते हैं। पेडागोजी सेगमेंट कहा जा रहा है निम्नलिखित ऐसो कथमा कथना, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्टेफन क्रेशन महोदय यानी कि क्रेशन महोदय से प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर व्याख्यायति। नेचुरल ऑर्डर जो हाइपोथेसिस है, 5 प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई है। किसके द्वारा? स्टेफन क्रेशन के द्वारा। और स्टेफन क्रेशन कैसे आप कहेंगे? प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक भाषाविद। कैसे भाषाविद हैं? प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक। इनका पहला परिकल्पना क्या है? अधिग्रहण, अधिगम,
अधिग्रहण अधिगम, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, है ना। और दूसरा फिर क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस। दूसरा क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस। तीसरा फिर क्या है, एक ऑर्डर में अर्थात नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। और आपसे पूछा जा रहा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। चलिए बताएंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़िएगा, आप लोग पढ़ें। भाषाया अवयवा अनुमे क्रमेण अधिग्रहणान्ते अध्यापक स्वाभाविक मौखिक भाषया प्रयोग कर्तव्य अध्यापक। ठीक। पाठ्य सामग्री प्रामाणिका भवित्या अध्यापन प्रत्येक छात्रस्य अधिगम प्रक्रियानुसार भवित्यम। कहता है प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, प्रक्रिया के अनुसार अध्यापन। चलिए बताएंगे उत्तर, कमेंट्स करेंगे। प्लीज कमेंट्स योर उत्तर। स्टेफन क्रेशन की 5 परिकल्पना है ना। तीसरा वाला क्या, क्रम, क्रम के बारे में वर्णन किया गया है। और फिर चौथा वाला क्या है, I+1 इनपुट हाइपोथेसिस। I+1 इनपुट कैसा होना चाहिए, एक स्तर आगे, एक स्तर आगे। और 5वां परिकल्पना क्या है, अफेक्टिव हाइपोथेसिस। अफेक्टिव वाला यानी कि प्रभावी निस्यंदन परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, प्रभावी निस्यंदन परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये 5वां परिकल्पना है। जरा समय घुट पानी पी लो, आप तब तक देखिए इसे। नहीं ठीक है। चलिए थैंक यू। कहता है स्टेफन क्रेशन महोदय के अनुसार प्राकृतिक परिकल्पना जो है, नेचुरल ऑर्डर है, तो उसको परिभाषित करता है। कौन करता है जी, कहता है कि निम्नलिखितेषु कथमा कथना स्टेफन क्रेशन महोदय से प्राकृतिक परिक्रम परिकल्पना व्याख्यायति। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेफन क्रेशन की प्राकृतिक क्रम परिकल्पना को परिभाषित करता है, प्राकृतिक परिक्रम परिकल्पना को परिभाषित करता है। तो पहला क्या दिया गया, भाषा के अवयव क्रम में सीखे जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाषाया अवयवाः, भाषा के अवयव अनुमे क्रमेण, एक क्रम में, अधिग्रहणते, यही तो है क्रम। मैंने जो तीसरा बताया आपको, एक ऑर्डर। बोलिएगा, सबसे पहले बालक सुनता है, श्रवण, क्या सुनना, और फिर उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना, सुबोपली, सुबोपली। भाषा का एक क्रम होता है। पहले हम लोग जोड़ सिखाते हैं, फिर घटाव सिखाते हैं, फिर गुना, फिर भाग, है ना। तो एक क्रम से सीखी जाती है, अधिग्रहण मतलब अर्जन की जाती है, ऐसा कहते हैं स्टेफन क्रेशन। बी, अध्यापक स्वाभाविक मौखिक भाषा या प्रयोग कर्तव्य, शिक्षकों को स्वाभाविक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, तुरंत तुरंत, बस फास्ट। अध्यापक स्वाभाविक मौखिक भाषा या प्रयोग कर्तव्य, शिक्षकों को स्वाभाविक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
अध्यापक को स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग कर्तव्य करना चाहिए। पाठ्य सामग्री प्रमाणिका भवित्या, यानी कि पाठ्य सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? प्रमाणिक होनी चाहिए। प्रमाणिक मतलब विश्वसनीय, ऑथेंटिक, ऐसी बातें तो है नहीं। अध्यापक स्वाभाविक मौखिक भाषा का प्रयोग करे, क्या यही कहता है प्राकृतिक? ये जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है जो स्टेफन क्रेशन ने दी है, ऐसी बातें नहीं है। अध्यापन प्रत्येक छात्रस्य अधिगम प्रक्रियानुसार भवितव्यम, यानी कि अध्यापन जो होना चाहिए, शिक्षण, वो प्रत्येक छात्र की सीखने की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अध्यापन टीचिंग, पढ़ाई, प्रत्येक छात्र से, प्रत्येक छात्र के अधिगम के प्रक्रिया के अनुसार भवितव्यम होना चाहिए। ये विकल्प आपको लग रहा होगा कि उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार होना चाहिए, बट आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक क्रम में क्या चलता है सिद्धांत? तो भाषाया अवयवा, भाषा के जो अवयव हैं वो अनुमेय क्रमेण, अनुमानित क्रम से सीखे जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ए विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण सामग्र्या प्रदर्शनार्थं प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। कहता है आपसे कि भाषा शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाबद्ध योजना होती है। तो भाषा शिक्षण सामग्री, भाषा शिक्षण सामग्र्या, बोलिएगा भाषा शिक्षण सामग्री, सामग्री यानी जैसे टीएलएम मटेरियल, टीएलएम जैसे आपका गिनतारा अबेकस का, जैसे आपका फ्लैश कार्ड इत्यादि, तो ये सभी सामग्री प्रदर्शनार्थं अर्थात प्रदर्शित करने की प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति, प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति होती है। तो भाषा शिक्षण सामग्री जो टीएलएम मटेरियल होता है प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शित करने की प्रक्रियाबद्ध योजना होती है। तो क्या कहलाती है? उपागम, अप्रोच कहलाती है, या फिर विधि कहलाती है, विधि, मेथड, क्या? मेथड। फिर कहता है शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, प्रविधि, समझ रहे हैं, इसी विधि को कहते हैं। हालांकि इसका क्या होगा? तकनीक, इसका हिंदी क्या होगा? तकनीक, चूंकि टेक्निक दिया गया है ना। अब समझिएगा, देखें, विधि कई सारी हैं, विधि, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेथड। बोलिएगा विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, आप जानते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारी क्या है? कई सारे मेथड। आप जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसको उपागम कहते हैं, अप्रोच। जिस विधि को आपने सेलेक्ट कर लिया, कई सारा एकदम में जो है फोटो दिखाया आपको बिहार शादी में, उसमें एगो जो सेलेक्ट कर लिए उसे अप्रोच कहते हैं। पढ़ाने के लिए आप जिसका अप्रोच लिया और उसमें कुछ अपना टेक्निक इस्तेमाल किया, उसे तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीक, अर्थात अपने कुछ विशिष्ट उदाहरण, जैसे मैंने बिहार शादी का फोटो वाला उदाहरण लिया, ये मेरा अपना टेक्निक है। तो आपको कहा जा रहा है, अच्छा शिक्षा शास्त्र क्या? पेडागोजी, और पेडागोजी के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ये सभी आते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाबद्ध जो योजना बनाते हैं वो क्या होता है? मेथड। उसे क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं, अर्थात विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते, जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो व्याकरण अनुवाद विधि आप जानते हैं कि इसमें हम करते हैं किसका प्रयोग? मदर टंग, मातृभाषा का। इसमें हम व्याकरण पर महत्ता पर जोर देते हैं, व्याकरण की महत्ता पर, लेखन क्षमता को बढ़ावा, वाचन क्षमता नहीं, वाचन क्षमता को डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि बढ़ावा देता है। और व्याकरण विधि को ही ना प्राचीन विधि, क्लासिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन विधि, पुरानी दृष्टिकोण। जैसे रे मंगरू, याद कर ले बेटा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपने भी 8वां में 9वां में किया होगा। तो क्या है ये? व्याकरण अनुवाद विधि प्राचीन विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्मिन् विवो मातृभाषायाः कश्चिद् अपि प्रयोग न भवति। देखिए जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है उसमें मातृभाषा का प्रयोग कहता है नहीं होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कस्मिन् विधि, कस्मिन् विधौ, विधौ
किस विधि में मातृभाषा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। कस्मिन् विधौ मातृभाषा कश्चिद अपि, कोई भी प्रयोगो न भवति, प्रयोग नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि में, संकलन विधि में, क्रियाश्रित शिक्षण विधि यानी कि क्रियाश्रित शिक्षण विधि, क्रिया आधारित शिक्षण विधि। अनुवाद विधो, ये क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का सहारा लेते हैं। आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता था, है ना, तो आपके हिंदी भाषा में मदर टंग में सिखाया जाता था और फिर उसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करके सिखाते थे। मातृभाषा कहेगा सहारा लेते हैं क्षेत्रीय भाषा, गृह भाषा का, किसमें, व्याकरण अनुवाद में, कहेगा नहीं लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड, सीबीएसई स्कूल में आपने देखा होगा, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, मोहन कम हियर, गो देयर, nod your head, stand up, sit down। बच्चा एक दिन नहीं समझेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से समझता चला जाएगा। इसमें मातृभाषा का हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं होता और वह हमारा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रम वीक्षणस्य स्कैनिंग, मतलब सरसरी, ये बारीक पठन। क्या, बारीक पठन को क्या कहते हैं, क्रम वीक्षण कहते हैं। स्कैनिंग को ही क्या कहते हैं, बारीक पठन कहते हैं। उदाहरणम अस्ति, और स्कैनिंग में आप देख लेना, विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ना। क्या, विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ना। विशिष्ट जानकारी के लिए किसी तथ्य के ज्ञान को जानने के लिए, ठीक, किसी सारांश के अर्थ को समझने के लिए का सारांश का सार अर्थात अर्थ के लिए। और एक होता है स्कीमिंग, जिसे हम सरसरी पठन कहते हैं, विहंगम दृष्टिपात कहते हैं। अच्छा, स्कैनिंग को क्रम वीक्षणम और परिवीक्षणम भी कहा जाता है, परिवीक्षण, ठीक। तो पुस्तकाए कस्मिंचिद अध्याये मुख्य विचारास्य अन्वेषणम, यहाँ कहा गया मुख्य विचार को, क्या, मुख्य विचार किसी पुस्तकस्य यानी पुस्तक के, कस्मिंचिद किसी मुख्य विचार को, अन्वेषणम खोजना, ढूंढना, किसी पुस्तक के अध्याय में मुख्य विचार को ढूंढना। और मुख्य विचार मतलब आपका सामान्य विचार के लिए हम किस में चले जाते हैं, बारीक पठन, स्कीमिंग में। ये सरसरी पठन, स्कीमिंग, किसमें, स्कीमिंग, सरसरी, दृष्टिपात, विहंगम दृष्टिपात। कहता है कस्यापि चलचित्रस्य सार लेखनम, कस्यापि चलचित्रस्य, किसी फिल्म का सार लेखनम, सार लिखना, सारांश लिखना, मतलब अर्थ जब पता होगा तभी तो आप सारांश लिख पाओगे, अर्थात बी नंबर हो जाएगा स्कैनिंग, बारीक पठन। सी नंबर क्या कह रहा है, कहता है कस्यापि वैज्ञानिक लेखस्य सार लेखनम, किसी वैज्ञानिक लेख का, वैज्ञानिक लेखक से सार लेखनम, किसी वैज्ञानिक लेख का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्रीन हरित प्रभाव, इसका, इस पर सारांश, सार लिखना। स्वकीय, स्वकीय मतलब क्या होता है, खुद का, स्वकीय, अपने। चल भाषे, चल भाषे मतलब मोबाइल, चल भाषे मोबाइल। कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य, स्वकीय चल भाषे, अपने मोबाइल में किसी घनिष्ठ मित्र का चल भाषा का अवलोकनम, कहता है चल भाषा का अवलोकनम, अपने मोबाइल में किसी घनिष्ठ मित्र का फोन नंबर देखना। तो फोन नंबर देखना, यही तो उत्तर होगा बेस्ट वाला। हाँ, काफी ज्यादा एकदम अपने मित्र का, अर्थात कॉन्टेक्ट डिक्शनरी में आप क्या करते हैं, काफी ज्यादा एकदम बारीक पठन करते हैं, ढूंढते हैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र का नंबर,
या फुफिया सास का जेठ सास का नंबर खोजते हैं, नहीं। स्वकीय चल भाषे कश्यापी, और हमारे नोट्स में भी मिलेगा एकदम, कॉन्टेक्ट डिक्शनरी में अपने मित्र का नंबर खोजना। स्वकीय चल भाषे, अपने मोबाइल में कश्यापी घनिष्ठ मित्र से, किसी घनिष्ठ मित्र का चल भाषावलोकनम, चल भाषा यानी कि मोबाइल नंबर का अवलोकन करना, फोन नंबर देखना, चल भाषा का अवलोकनम, फोन नंबर देखना, फोन नंबर देखना। हमारा उत्तर डी नंबर होगा। सार लेखन जब यहां ले लेंगे तो यहां भी तो सार लेखन है, सार के साथ अर्थ दे देगा, सारांश के साथ, तब हमारा उत्तर बारीक होगा, वरना ये सभी क्या है, ये सभी विहंगम दृष्टिपात सरसरी पठन है, और मुख्य विचार कह दे तो भी आपका सरसरी है। लेकिन स्वकीय चल भाषे घनिष्ठ श्यामी घनिष्ठ मित्र से चल भाषा को अवलोकनम, हमारा 4 नंबर स्कैनिंग। प्रत्येक भाषया शब्द श्रवण शब्दावल्या वृद्धि करोति सिद्धांतो या, देखिए इसको पढ़िएगा, सिद्धांतो या, इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे, कथयति तो कहा जाता है, अर्थात क्या कहता है, प्रत्येक भाषाया, प्रत्येक भाषा का शब्द श्रवण, शब्द श्रवण, शब्दावली, शब्द श्रवण मतलब सुनने वाला, शब्दावली में वृद्धि करोति, क्या वृद्धि करता है, कहता है यह सिद्धांत कथ्यति, सिद्धांतो यह कथ्यति, यह सिद्धांत कहलाता है। यान शब्दान, बोलिएगा, लिख लीजिएगा, जो यान, जो शब्दान, जो शब्द छात्रा सर्वाधिक श्रृण्वन्ति, सर्वाधिक सुनते हैं, तानते शिक्षन्ते, जो शब्द बच्चे सबसे ज्यादा सुनते हैं वही वे सीखते हैं, तानते शिक्षन्ति, अर्थात जितना अधिक से अधिक सुना जाएगा उतना ही अधिक बच्चा उसे सीखेगा। बात तो बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट कहां से ना, इंग्लिश की पेडागोजी से आ रहा है। प्रत्येक भाषाया शब्द श्रवणम शब्दावली, शब्द श्रवणम शब्दावली, एक्टिव वर्ड्स, एक्टिव वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी जो ज्यादातर सुने जाते हैं और बोले जाते हैं, ज्यादातर आपको सुनने में मिलेगा, साथ ही साथ जो है ना पढ़ने को मिलेगा, शब्द श्रवणम। और आप जानते हैं छोटा बच्चा भी जिस वर्ड को, गाली गलौज भी यदि सुन लिया ना तो बच्चा उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसे बोलता भी है। तो यान शब्दान, जिन शब्दों को, जो शब्द छात्रा सर्वाधिक श्रवणवंती, छात्र सर्वाधिक सुनते हैं, तानते शिक्षन्ते, ते वैसा ही वे सीखते हैं। छात्रा स्वरुच्यानुरूपम शिक्षन्ते, छात्रा स्व मतलब खुद के, रुच्यानुरूपम अपने रुचि के अनुसार शब्द सीखते हैं, कहता है रुचि के अनुसार शिक्षन्ते सीखते हैं। परस्परम संपर्क, परस्परम संपर्कात्मक गतिविधि भी, बालका निष्क्रिय गतिविधि ना, क्या कहा गया, निष्क्रिय, तो ये तो यूं भी गलत हो जाएगा, निष्क्रिय गतिविधि तुलनाया अधिका शिक्षन्ते, कहता है बच्चे जो है निष्क्रिय गतिविधि के माध्यम से अधिक सीखते हैं। बच्चे परस्परम संपर्कात्मक गतिविधि भी, संपर्कात्मक गतिविधि, एक बच्चा दूसरे के संपर्क या मम्मी पापा के संपर्क में, बालका निष्क्रिय गतिविधि द्वारा, निष्क्रिय गतिविधि की तुलना में अधिक सीखते हैं, ये तो विकल्प गलत है, जबकि एक संपर्क में समकक्षी में बालक सर्वाधिक सीखते हैं। सार्थक संदर्भेषु बालका सर्वाधिका शिक्षन्ते, बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भ में सबसे अधिक सीखते हैं, किसमें, अर्थपूर्ण संदर्भ में। अब देखें, आपका उत्तर डी है ना, लेकिन मैं इसे कह रहा हूं गलत, प्रश्न ट्विस्ट किया ही ऐसा गया है। कहते हैं प्रत्येक भाषा या शब्द श्रवणम, जो शब्द सुनते हैं, शब्दावली सुनते हैं,
और सुनकर वृद्धि करते हैं तो सिद्धांतों कथ्यति, सिद्धांत कहे जाएंगे। क्या? यान शब्दान छात्रा सर्वाधिका शृण्वन्ति, जो शब्द छात्र सर्व से अधिक सुनते हैं, ते शिक्षन्ते, उसे सीखते हैं, उसे सीखते हैं। सार्थक संदर्भेषु कहता है बालका सर्वाधिक शिक्षन्ते, सार्थक संदर्भ में बालक सबसे अधिक सीखते हैं, अर्थपूर्ण संदर्भ में। बात सही, लेकिन यहाँ पेडागोजी की सीखने की बात नहीं, शब्द श्रवणम सुनने के कौशल को चर्चा किया जा रहा है। कोदृशः उपागमः कहता है कौन सा उपागम, मैं पी जाऊंगा। कुदृशः उपागमः सावधानतया चिताना चवर्गीकृताना विषयाणा समयुग उपयोग करोति। कोदृशा उपागम, कौन सा उपागम? कहता है सावधानी पूर्वक चिताना, ध्यान पूर्वक, चित्त मन विचार, चित्त मतलब विचार नहीं, चित्त हर लिया मेरा मतलब विचारों को हर लिया। सावधानतया चिताना चौवर्गीकृताना, सावधानी पूर्वक विचारों को, विषयों को वर्गीकृत करता है, सावधानी पूर्वक विचारों को वर्गीकृत करता है। सम्यक, सम्यक सही सही उपयोग करता है, सम्यक मीन्स सही सही। योग्यताश्रित उपागम, योग्यता आधारित उपागम। निर्माणात्मकता उपागम, निर्माणात्मक उपागम। संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा उपागम? सावधानी पूर्वक और विचारों के आधार पर, वर्गीकृताणा विषयाणा, वर्गीकृत करता है विषय वस्तु को, और सम्यक सही सही उपयोग करने पर जोर देता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कैसा अप्रोच? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सी या बी। ज्ञान का निर्माणात्मक उपागम, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग। क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट। हाँ सर, दिल है कि मानता ही नहीं, समझाए बिना जो है ना मतलब चैन नहीं आता है, खींच तो दो तुरंत। कंस्ट्रक्शन, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माणकारी उपागम, निर्माणात्मक उपागम। हाँ, संरचनात्मक उपागम भी दिया गया है। फिर आपका निर्माणात्मक उपागम, ये इंग्लिश का जो है ना एकदम जो है ट्रांसलेट वर्जन कर दिया गया है, यही तो पूछा जा रहा है, 2021 से यही चल पड़ा है एकदम। संरचनात्मक उपागम, ये तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाएगा, हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धत्याः, मूल्यांकन समझ रहे हैं? बच्चे का टेस्ट लेना, शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चे में कहां तक वह किस हद तक सीख पाया, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन क्या वो विश्वसनीय होना चाहिए? आप कहेंगे विश्वसनीय। वैधता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, भिन्नता अर्थात अलग अलग प्रकार का, बात तो सही है साहब। तो मूल्यांकन पद्धति सातत्य मन निरंतर, लगातार, निरंतर, लगातार। आप जानते हैं CCE कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माने सतत होना चाहिए, लगातार निरंतर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी केवल वर्ष में एक बार वार्षिक परीक्षा ले लिया जाएगा। क्या होना चाहिए? सातत्य, लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक आकलन। तो सातत्य शुद्धि स्तर चौज्ञातों, तो शुद्ध स्तर जो होगा उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्धता को मापने का मानदंड क्या कहलाता है? मूल्यांकन पद्धत्या सत्य शुद्धि स्तर चौज्ञातु अयं मापदंडोस्ति, यह मापदंड है। यत यदा ते एव जन विशेषा समूह विशेषा वा मूल्यांकन पद्धत्या पुनः प्रयोगा कृत्वा समानानेव परिणामान
प्राप्नियो। और ते एव जन विशेषा समूह विशेषा, मतलब किसी वा मीन्स या होता है जी, अर्थात ते एव जन विशेषा समूह विशेषा, कहता है वे किसी भी जन विशेष, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी समूह के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, पुनः फिर से, लेकिन फिर भी उसका नंबर समान आएगा, समानानेव परिणामान प्राप्न्यो, समान ही परिणाम आएगा। उसे क्या कहते हैं, जैसे हेडमास्टर हैं आपके चाचा जी, आपका नंबर बढ़ा कर दे दिए, नहीं चलेगा, दूसरे कोई चेक करेंगे कॉपी तो आपका नंबर तो एक जैसा समान नहीं आएगा। तो कहता है समान परिणाम जब आएगा तो उसे क्या कहेंगे, विश्वसनीयता, रिलायबल। प्रश्न की विशेषता होती है विश्वसनीयता, और यदि सिलेबस के अंदर है तो वैलिड, वैधता। ठीक है साहब, इन दोनों टर्म को समझेंगे, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। उपचारात्मक अध्यापन अस्ति, देखिए उपचारात्मक मतलब रिमेडियल, बच्चे की कमी को जानना, अधिगम रिक्ति को जानना, और जानने के बाद उसे दूर कर देना, फिर से टीचिंग करना, रिमेडियल टीचिंग है। लर्निंग गैप को जानना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, अर्थात बच्चे की कमी को जान करके बाद में यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात कार्यते, जो कि निदानात्मक परीक्षा कमी को जानने के बाद, पश्चात, बाद यह कार्य किया जाता है। ठीक, कार्यते, यही तो उत्तर है। पहले निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट, बच्चे की रिक्ति, संभ्रांति, त्रुटि, अधिगम अंतराल को जानना, और फिर पुनर्टीचिंग, रीटीचिंग करना, उसे सलाह देना, एडवाइस देना, उसकी गलती पर विश्लेषण करना, तो ये बाद में किया जाता है। किसके, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। एक डॉक्टर भी पहले एक्सरे जांच करवाता है, एक्सरे में रिपोर्ट में पता चलता है कमी का, क्या है, निदानात्मक। फिर डॉक्टर साहब टेबलेट देते हैं, उसे क्या, रिमेडियल, उपचारात्मक कहा जाता है। यत परीक्षाया, कहता है यत सूक्ष्म अध्यापन शिक्षा अध्यापन पश्चात कार्यते, यह जो है सूक्ष्म शिक्षण के बाद किया जाता है। यत परीक्षाया उच्चांकांगना, कहते हैं उच्च अंक, हायर मार्क्स, कभी मार्क बेस्ड वाला, बेस्ड वाला नहीं लिया जाएगा सीटेट के द्वारा उत्तर, क्योंकि अंक नंबर तो चोरी करके भी गलत तरीके से भी प्राप्त किया जाता है। संज्ञान, ज्ञान, अवधारणा का विकास ही मूल लक्ष्य है पेडागोजी का। यत परीक्षाया मूल्य उच्चांकाणा प्राप्त्यनंतरा कार्यते, कहता है जो परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, उच्च अंक प्राप्त करने, प्राप्त्यनंतना, प्राप्त करने के बाद कार्यते, किया जाता है। कौन, उपचारात्मक, मतलब उच्च अंक प्राप्त करने के बाद किया जाता है। यत प्रतियोगिताया, यह प्रतियोगी परीक्षाया, परीक्षा के बाद किया जाता है। पश्चात कार्यते, ये सभी गलत हो गए ना, तो यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात कार्यते, जो निदानात्मक परीक्षा के बाद किया जाता है। 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कश्चिद अध्यापिका कष्टा पंचाणा समूहेषु विभाज्यति, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है आपका, इसमें कौन सा, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ओके। कहता है काचिद अध्यापिका, एक शिक्षिका, अध्यापिका एक शिक्षिका छात्रों को 5 के समूह में बांटती है और उन्हें एक रिपोर्ट, सा प्रयोग हुआ है ना स्त्रीलिंग के लिए, सातेता, सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य कांचिद अंशान ददाती, कहता है किसी कांचिद अंशान, कोई प्रतिवेदन, कोई रिपोर्ट देती है, उसका अंश देती है। ठीक, सा कश्चिद प्रतिवेदनस्य, कोई रिपोर्ट, प्रतिवेदन क्या, रिपोर्ट होता है, तो रिपोर्ट का कांचिद अंश, कुछ अंश, खंड, टुकड़ा देती है। सा टिप्पणी निर्माण करतुम,
वह उनसे टिप्पणी यानी कि सार बनाने के लिए कहती है। सा टिप्पणी निर्माण कर तुम, टिप्पणी निर्माण करने के लिए तेसा सारा चापी निर्माण तुम निर्मातु कथ्यति। कहता है कि वह उनसे सार बनाने के लिए कहती है। वह किस कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है? सा किंग प्रोत्साहितु प्रयतते, वह किस कौशल का प्रयास कर रही है प्रोत्साहन करने का? आधारभूता परस्पर संप्रेषणात्मक योग्यता, बिक्स फुल फॉर्म होता है बाला, बिक्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। काल्प बोलिएगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एकेडमिक अर्थात अकादमिक, अकादमिक, लैंग्वेज भाषाई, प्रोफिशिएंसी मतलब क्षमता या दक्षता। लिख लीजिएगा संज्ञानात्मक, इंग्लिश में लिखना चाहते कॉग्निटिव, एकेडमिक अर्थात क्लास के अंदर, एकेडमिक अकादमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाषा की दक्षता को प्रदान करना। देखिए यह चर्चा क्लास के अंदर हो रही है ना। क्या कहा गया? कोई अध्यापिका थी, 5-5 के समूह में छात्रों को पंचाना समूहेषु विभाज्यते, 5-5 के समूह में ग्रुप में बांट दिया और फिर जो है ना सा कस्याचित प्रतिवेदनस्य कांचित अंशान ददाति, और किसी टॉपिक का, किसी रिपोर्ट का अंश दे दिया गया। सा टिप्पणी निर्माण करतूं, और कहता है उस पर टिप्पणी करो, अपने विचार प्रकट करो, अपने विचार प्रकट करो। तेसा सारा चापी निर्मातु कथ्यते, और फिर कहता है अपना अपना जो है ना विचार, अपना सार लिखो। ये उसी प्रकार की बात है। एक शिक्षक शिक्षिका ने कहानी सुना दिया और फिर पूछा कि बच्चों आप अपने शब्दों के आधार पर, विचार के आधार पर कहानी को सुनाओ। ये उसी प्रकार का ठीक बात है। इससे क्या होगा? बच्चे में भाषाई क्षमता का विकास, संज्ञानात्मक भाषाई क्षमता का विकास, संज्ञानात्मक अकादमिक, संज्ञानात्मक अकादमिक लैंग्वेज भाषाई दक्षता या प्रवीणता या क्षमता का विकास होना। यही उत्तर हो जाएगा। संभाषणात्मक क्षमता नहीं, सामूहिक प्रतिवेदन, ये तो बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए बाला, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक आधारभूत परस्पर, बच्चों को समूह में जैसे खेल के मैदान में बातचीत करने के लिए, घर के माहौल में बातचीत करते हैं। यहाँ पर बात इतना है, यहाँ पर अकादमिक है, एकेडमिक, दोनों में भाषा का ही निर्माण करेंगे, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? ये क्लासिकल क्लास में विशेषकर अकादमिक शब्द एकेडमिक लगा हुआ है, और यहाँ कक्षा में ही क्या हो रही है? चर्चा, शिक्षिका 5-5 के समूह में बांट रही है। सो बी विल बी द राइट आंसर। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। त्रुटियां कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च, यहाँ चौ लगा है संतति। ए नंबर ऑप्शन है छात्राणाम कृते, केवल ए, और बी कहता है अध्यापकाणा कृते। अब उसके बाद बताइए ए सही है या बी सही है? केवल ए, केवल बी, उभो मीन्स दोनों, उभो मीन्स दोनों, उभो मीन्स दोनों। त्रुटियः शिक्षण क्षेत्राणि न सन्ति, कहता है त्रुटि लर्निंग का एरिया नहीं होता है, जबकि आप जानते हैं क्या कि त्रुटियां शिक्षण के क्षेत्र में किनके लिए होती हैं? त्रुटियः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि, शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, कस्य कृते, किसके लिए, किसके लिए? अनुनिवेशाश्च सन्ति, एक निवेश प्रदान करती है, इनपुट प्रदान करती है। तो विद्यार्थी के लिए भी, छात्राणाम कृते, विद्यार्थी के लिए भी, और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी त्रुटि क्या है? एक निवेश प्रदान करता है, इनपुट, एक नजरिया। 3 विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। गतिबोधक विधियः केन संबद्धा सन्ति, गतिबोधक विधि माने गति करके,
जैसे कि आप जानते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऊपर बेबी सोता है, नीचे पंखा रोता है, एकदम हाथ लगाओ डर जाएगी। ये क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्स। इसे कहते हैं टीपीआर मेथड, अर्थात टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या कहा जाता है डियर? टीपीआर मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। पूर्ण लिख जा लीजिएगा, एकदम आता है जी। फिजिकल, शारीरिक प्रतिक्रिया। बच्चों को किड्स प्ले में भी शरीर की गतिविधि के साथ कविताएं पढ़ाई जाती है ना। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। तो यही तो है शारीरिक संचालन गतिविधियां। गतिबोधक यानी गति करते हुए गतिविधि केन संबद्धा संति, केन संबंधा संबंध क्या है? संबद्धा संति। केन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, लिखते जाइएगा। सतर्कता, श्रवण, गतिविधि, मौखिक संभाषण नहीं। मौखिक संभाषण समझ रहे हैं? मौखिक रूप से बोलना। संभाषण मीन्स वाचन करना, बोलना। कश्चिद चतुर्थी कक्षाया छात्र स्वमातुः, स्वमातु। अब देखें, अभी तक हिंदी थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा और पढ़ने नहीं आ रही है, तो सोच के देखना आप। इतनी देर, इतनी लंबी क्लास मैंने लिया, आपने पे अटेंशन नहीं किया। आप अभी जब हार मान रहे हो, इतनी लंबी क्लास वगैरह वगैरह, दिक्कत क्या है? आपका लेवल क्या है वो भी तो देखा जाए। इसलिए रीड कीजिए। मुझे तो आपको मौका देना चाहिए, आप रीड करें, पहले पढ़िए तो खुद से। कहता है एक चौथी कक्षा का छात्र अपनी माता से, स्वमातु, अपनी माता से सहायतया पाठ पठितु तदाधारित कार्य। अपनी माता से क्या? सहायता से, अपनी माता के सहायता से कोई पाठ पठितु, कोई पाठ पढ़ता है। तदाधारित, उस पर आधारित, तदाधारित, उस पर आधारित कार्य। च कर्तु, करता है। समर्थ्योस्ति, अर्थात उस पर आधारित कार्य करने में तब समर्थ होता है। वाइगोत्स्की महोदय से सिद्धांतानुसार, वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार माता किं कार्य करोति, माता कौन सा कार्य करती है? तो माता स्कैफोल्डिंग, सोपानीकरण, सोपानीकरण, जिसे पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण, पाढ़ निर्माण कहते हैं। इसी स्कैफोल्डिंग को ना आलंबन कहा जाता है। क्या कहते हैं? आलंबन। अब लिखोगे नहीं, फिर से सोपानीकरण आ जाएगा। आप पढ़ के गए हो स्कैफोल्डिंग, गलत हो जाएगा। सोपानीकरण इसी को कहते हैं आलंबन। पाढ़ निर्माण, माचा निर्माण, मचान या संकेत एवं इशारे देना, संकेत एवं इशारे, थोड़ी बहुत मदद देना, थोड़ी बहुत हिंट्स एंड क्यूज, हिंट्स एंड क्यूज, CUES, क्यूज, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, आधारभूत सहायता देना, इसी को क्या कहते हैं? आधारभूत सहायता। आप क्वेश्चन बनाने पर ध्यान नहीं दें ज्यादा, आप कॉन्सेप्ट को ले लें। आने वाले 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन की बदौलत आप क्लीन बोल्ड कर दोगे। सोपानीकरणम। कश्चित चतुर्थी कक्षाया छात्र स्वमातु, कहता है कोई चौथी कक्षा का छात्र अपनी माता की सहायता से पाठा पठितु तदाधारिता कार्य च कर्तु समर्थोस्ति। वाइगोत्स्की महोदय से सिद्धांत अनुसार माता किं कार्य करोति, वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार माता क्या काम कर रही है? स्कैफोल्डिंग का काम, अर्थात बच्चे को मदद दे रही है, मदद दे करके बच्चे की क्षमता का विकास कर रही है। नेक्स्ट, केन साधनेन, किस साधन के माध्यम से छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धितुं शक्यते। कहता है किस साधन के माध्यम से? तो देखिए, गतिविधि आधारित, भाग ग्रहणेन, कार्य आधारित। क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। क्रिया आधारित, कैसा? क्रिया आधारित, यानी कि गतिविधि आधारित के आधार पर, यानी कि छात्र का कहता है केन साधनेन, किस साधन की मदद से, छात्रस्य भाषा क्षमता, छात्र की भाषा की क्षमता, सम्यक वर्धितुं शक्यते, भाषा की क्षमता को बढ़ाने का
सबसे प्रभावशाली तरीका, उचित तरीका शक्यते होगा। बताइए क्या हो जाएगा। कहता है नियमित श्रुतलेख अभ्यास, नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन, श्रुतलेख अर्थात डिक्टेशन, सुनकर लिखा गया लेख, डिक्टेशन जैसे लिखिए दुर्योधन, सेवा शुश्रूषा, युधिष्ठिर, ये सब क्या है श्रुतलेख, डिक्टेशन। शब्दावली वर्धनेन, देखें वर्ड मीनिंग आप याद करके सीखते थे, कंठस्थी करने, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, ये सभी गलत हैं। कार्याधारित गतिविधिषु, दो भाग में तोड़िए, कार्याधारित गतिविधिषु अर्थात वर्क बेस्ड क्या एक्टिविटी के भाग ग्रहणेन, कार्य आधारित गतिविधि में भाग ग्रहण करने के द्वारा, भाग लेने के द्वारा बच्चे में भाषा का क्षमता का विकास सबसे प्रभावी होगा। सम्यक वर्धयितुं शक्यते, यानी कि उचित प्रभावशाली। शरीर भाषा संकेतः सतत दृष्टिपातः, कहता है शरीर भाषा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से संकेत और सतत दृष्टि के संपर्क आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी संकेतानाम, संकेत के उदाहरण हैं। मौन संप्रेषणस्य, साइलेंट वाक, साइलेंट वाक स्पीच, साइलेंट स्पीच, इसी को वाइगोत्स्की क्या ना इनर स्पीच कहते हैं, इनर स्पीच, बच्चा का आंतरिक वार्ता, यानी कि चुपचाप एकदम, तो ये सांकेतिक भाषा है। क्या है सांकेतिक भाषा। मौखिक संप्रेषणस्य, कंप्यूटर माध्यम संप्रेषणस्य, गलत हो जाएगा ना। मौखिक संप्रेषण ये भी कैसे, जब बच्चा संकेत कर रहा है तो सांकेतिक भाषा। आपका प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि शरीर भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जैसे बच्चे को आप इशारा कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, मौन वाचन, मौन बोलना। सांकेतिक भाषा तो दिया गया नहीं है। संकेता नाम कहता है कि संकेता नाम संकेता, लेकिन यहाँ शरीर भाषा भी तो दिया है, बॉडी लैंग्वेज। इसे कहते हैं आंतरिक वार्ता, अर्थात इनर स्पीच कहा जाता है इसे। बॉडी लैंग्वेज शरीर भाषा के माध्यम से भी बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे पीटेंगे, जैसे क्लास में एकदम लाइब्रेरी में गए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हाँ ठीक है साहब। सतत दृष्टिपात, सतत लगातार, जैसे कि आप घूर रहे किसी को, निरंतर घूर रहे, तो ये भी क्या है, ये भी एक मौन वार्ता है। क्या है, मौन वाचन है, साइलेंट स्पीच है। आप संकेत कहेंगे तो यहाँ सांकेतिक भाषा नहीं दिया गया, संकेता नाम वार्ता, यहाँ इतना सा केवल दिया रहता, तब आप ये उत्तर लेते। यहाँ कह जा रहा है स्टेयर, किसी को दृष्टिपात, यानी कि घूरते हैं आप, तो भी कुछ कहते हैं चुपचाप होकर के, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी। जैसे ये सब क्या है, इसे इनर स्पीच वाइगोत्स्की कहते हैं, आंतरिक वार्ता कहते हैं। मौन वाचन, इसी को मौन वाक बोला जाता है। मौक संभाषण, मूक संभाषण, मूक वार्ता बोला जाता है। और हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हमें बताइए डियर, कैसा लगा कक्षा। एकदम काफी बेहतरीन हमने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वाकई में हमारा हौसला अफजाई करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। आपने बीएड डीएलएड किया हुआ है, अपने ग्रुप में शेयर करें, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिल पाएगा। ठीक है साहब। और मैं डॉक्टर देवराज हर्ष इजाजत चाहता हूँ, देव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर। किसी भी संपर्क के लिए, और आपको एप्लीकेशन वगैरह ज्वाइन करना है, पूरी तरह से फुल क्लासेस, आप जो है प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप जो है पता कर लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो एकदम फुल क्लास, फुल सिलेबस के साथ, केवल जो है 699 में दिया जा रहा है। डिस्काउंट ऑफर, फुल पेमेंट तो 1999, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो कर दीजिए डियर शेयर ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे।
मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आपके रास एजुकेशन के डायरेक्टर हमारे आदरणीय रास सर पधारेंगे, अगली कक्षा में मिलेंगे। जय हिंद। हाँ, शेयर कीजिए प्लीज, शेयर कीजिए। हमने बेहतरीन समझाने का प्रयास किया, और वीडियो को रोक करके पीछे जा करके लिख लीजिएगा प्रत्येक वर्ड को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।